नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका अजय छापोली छापोली मैच पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज दोस्तों हम आपके सामने फिर दोबारा रूबरू हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपको जिस वैकेंसी का काफी दिनों से इंतजार था, जिस वैकेंसी के लिए आप काफी दिनों से लगे हुए हो, तैयारी की लगे हुए हो, वो वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो फिर से आप अपनी कमर कस लो और पूरी जी जान से लगा दो तैयारी करने के लिए कि आज हम बात करते हैं। आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है दिल्ली पुलिस की, एसएससी दिल्ली पुलिस की, जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या इसके लिए मापदंड होना चाहिए, क्या क्या इसकी सैलरी होती है और क्या क्या इसका सिलेबस होता है और क्या इसकी प्रीवियस कट ऑफ रही थी, ताकि आपको अपनी तैयारी करने के लिए आपको एक रास्ता मिल जाए, आपको अच्छे से मालूम हो कि किस किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज आपसे दिल्ली पुलिस के पूरी डिटेल के बारे में। आ जाओ, हम बात करते हैं। आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा है एसएससी दिल्ली पुलिस 2025 वैकेंसी आपके सामने। जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 7,665 वैकेंसी है। रही बात आवेदन प्रारंभ कब है, तो आवेदन प्रारंभ आज से स्टार्ट है, हो गए 22 सितंबर 2025 से। अंतिम तिथि एग्जाम की लास्ट डेट कब है, वो 21 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा तिथि इंपोर्टेंट ये चीज है कि एग्जाम डेट कब है, बहुत जल्दी दिसंबर 2025 आ गई। मतलब कि आपको तैयारी करने के लिए केवल और केवल पूरे 3 महीने मिलेगी। आगे मैं बात करता हूँ इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जो भी विद्यार्थी 12वीं पास है वो इस फॉर्म को लगा सकता है। आयु सीमा 18 से 25 साल का जो भी विद्यार्थी है वो एग्जिट फॉर्म भर सकता है। शारीरिक दक्षता क्या होगी उसकी, पुरुष मेल और फीमेल की मैं बात करूं तो मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात करें इसकी, जो आपकी फिजिकल है दौड़ 1600 मीटर की दौड़ है वो 6 मिनट में होनी चाहिए। महिलाओं की 1600 मीटर की दौड़ होनी चाहिए 8 मिनट के अंदर। लंबी कूद है वो 14 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट। ऊंची कूद हाइट जंप है, हाई जंप है वो 3 फुट 9 इंची और गर्ल्स के लिए 3 फीट। और मैं बात करूं इसके अलावा आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए आपको जब आप डीवी करवाने जाओ तब तक होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि सर नौकरी लग गई, इसके लिए भी उसके बाद में आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपको सैलरी के बारे में बता दो, इसकी जो सैलरी वो लेवल 3 के अंदर आएगी। जो सैलरी है 21,700 से स्टार्ट है, 69,100 रुपये आपकी सैलरी होगी। फॉर्म भरने आप जाओ तो कि सर इसका शुल्क क्या होगा, तो आवेदन शुल्क जो होगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होगा 100 रुपये एग्जाम शुल्क होगा। एससी एसटी महिला चाहे किसी भी कास्ट की हो, जनरल हो, ओबीसी हो, जनरल एससी एसटी की कोई भी हो, पूर्व सैनिक जो भी हो, उनके लिए निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो प्रेस कट ऑफ रही थी ये ज्यादा जरूरी है ताकि हमें मालूम चले कि क्या क्या कट ऑफ रही है। तो मैं बात करता हूं मेल की, जो पुरुषों की है वो कट ऑफ यूआर की कट ऑफ रही थी वो 65% रही थी, 65.03 ये रही थी डीवी तक। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 68, मतलब कि लगभग आपकी 3 बढ़ी थी। इसकी मैं बात करूं ओबीसी की, वो 66.81 रही थी, वो जनरल से ज्यादा रही थी तब जब रिजल्ट आया था तब। और इसके मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन में थोड़ी कम थी जनरल से, तो इसका जो नंबर था वो 1 नंबर ही बढ़ा था, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा था। एससी की थी वो 57.96, मेल की बात कर रहा हूं तो इसके जो बढ़ा था वो 0.04 बढ़ा था। एसटी की जो थी 58.03, जो पास है एसटी का, जो पास हो चुका था वो जनरल में फाइनल में उसकी कट ऑफ यही थी, कोई बड़ा नहीं था। इसकी 60.24 थी, मतलब आपका 80 के लगभग आपकी कट ऑफ पॉइंट, 80 के लगभग आपकी कट ऑफ रही थी। मैं बात करता हूँ महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, तो मैं आपको बार बार क्लास के अंदर भी कहता रहता हूँ कि महिलाओं के लिए जो है बार बार आपकी तैयारी करो कांस्टेबल की। क्या वैकेंसी रही थी, जनरल की रही थी 55, लड़कों से 10 नंबर कम थी, 55 रही थी। और फाइनल की थी वो 61.04 जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मतलब कि लगभग आपकी 6 बढ़ गई, लगभग की मैं बात कर लूं। ओबीसी की थी वो 55.66 थी
जो यूआर से ज्यादा थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की रही थी वो 60.95। मतलब कि मैं बात करूं कोई ज्यादा अंतर नहीं था, आपको 0.9 का डिफरेंट था, जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं था। ऐसे की मैं बात करूं तो, और ऐसे की जो बच्चे लड़कियां थी, अगर उन्होंने मेहनत कर ली तो 46.67, कोई ज्यादा नहीं थी, और वही फाइनल में रही, बस 10 नंबर आपके ज्यादा बढ़े थे। एसटी की 44.69 रही थी, फाइनल थी वो 53.29 रही, जो इससे भी ज्यादा रही थी, एससी वाले से भी ज्यादा रही थी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की देखो ओबीसी से तो बहुत कम थी, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे, यहाँ तक कि जो एससी से, ये एससी के लगभग, ये एससी से ज्यादा थी, और यहाँ पे एसटी के लगभग आपकी कट ऑफ रही थी, ये आपकी कट ऑफ थी। तो जो लड़कियां अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन ले जाएगी। अब रही ये नंबर आपको कहां से प्राप्त करने थे, तो मैं बात करूं आपको आपका सिलेबस क्या था, तो सिलेबस के बारे में हम बात करता हूं। सामने आपके मैंने सिलेबस रख के रखा है। जो मैथ थी वो 15 नंबर की, और रीजनिंग थी वो 25 नंबर की। तो कहने का मतलब 40 नंबर तो आपके यही हो गए, अगर बच्चा अच्छे से मेहनत करता है तो 40 नंबर आपके यहीं पर बन जाएंगे। जीके के 50 क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ था, पेपर का लेवल था और जरूरी भी था, और जिसका जीके अच्छा था तो 50 नंबर यहीं से निकालेगा, वो नौकरी पा लेगा। और जिनका और भी था तो आराम से, और कंप्यूटर था बहुत इंपॉर्टेंट था, 10 नंबर का कंप्यूटर था। तो इस तरह से मिलाकर टोटल जो थे वो 100 क्वेश्चन जो आपके थे। तो आपके सामने मैंने पूरी डिटेल आपके एसएससी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए आपके सामने शेयर करती है। उम्मीद करता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी के लिए जबरदस्त बेहतरीन तरीके से लग जाओगे, और मैं इधर से सख्ती से दुआ करूंगा कि जो भी बच्चा मेहनत करे उन सबका सिलेक्शन हो, वो अच्छे से अपने जो सपने, अपने घर वालों के सपने हैं वो पूरे करे। धन्यवाद, मिलते रहेंगे आपसे दोबारा, बार बार आपके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। एक बार सभी विद्यार्थियों को पुनः बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।